इसके पर। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्लांट और एनिमल्स से बनते हैं, मतलब लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन का होना क्यों जरूरी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना क्यों जरूरी है? तो चलो ये देखते हैं। तो देखो, ये लिविंग थिंग्स मैंने बताया था कि लिविंग थिंग्स में दो चीज होता है, एक प्लांट होता है और एक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। जानते हो क्लोरोफिल का क्या फॉर्मूला होता है? C55 H72 O5 N4 और N। और ये पेड़ पौधे क्लोरोफिल सूरज की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर क्लोरोफिल पर ये अपना भोजन बनाते हैं, मतलब इस पर ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 और ऑक्सीजन ये बाहर। तो देखो यहाँ पर हम एक चीज मार्क करना कि यहाँ देखो ये ग्लूकोज में भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, क्लोरोफिल में भी कार्बन है, मतलब प्लांट्स में कार्बन है। ये तो क्लियर है। अब सवाल है कि ये प्लांट्स, हर एनिमल्स, हम लोग हो या जीव जंतु हो, प्लांट्स को खाते हैं तो हमारे शरीर में भी कार्बन जाता है। तो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इसमें कार्बन होगा। और हम लोगों ने ये अध्ययन किया था कि लिविंग थिंग्स से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा ही, होगा ना, निश्चित होगा। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखा था कि ये कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे लाखों कंपाउंड्स हैं। भाई इसका क्या कारण है? चलो अब इस पर हम लोग देखते हैं, पर इसको नोट कर लो। अब देखो, सब लोग अपना अपना नोट्स बनाएंगे। अगर कोई नहीं बना पाया तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नोट्स दिया होगा, उससे आप ले सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। अब देखो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों है, लाखों में? क्योंकि कार्बन में एक कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन का मतलब ये होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब उसको दूसरे से जोड़ने की कैपेसिटी इसमें सबसे ज्यादा होती है। जैसे मान लो इथेन है, ये कार्बन देखो लिंकिंग हो गया, सेल्फ लिंकिंग हो गया। इथेन है, देखो प्रोपेन है, कार्बन से ये सेल्फ लिंकिंग हो गया। तो इसमें ब्यूटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नोनेन है, डेकेन है, बहुत सारे कंपाउंड, इसलिए इसकी जगह बहुत सारे लाखों कंपाउंड्स मिलते हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता हो गया। अब देखो, चलो
अब सवाल आता है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी। देखो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p2 होता है। सेकेंड ऑर्बिट में इसकी 4 इलेक्ट्रॉन होती हैं, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। तो देखो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने में भी उसको उतनी ही एनर्जी होगी जितना 4 इलेक्ट्रॉन देने में उसको लगेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए कार्बन ये सोचता है कि ना कोई 4 इलेक्ट्रॉन कोई 4 इलेक्ट्रॉन मुझे देगा नहीं, क्योंकि जो देगा वो भी तो डिमांड कर सकता है कि तुम्हें मुझे 4 दे दो। तो इसलिए कार्बन जो है वो शेयरिंग करता है और शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। इसलिए ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है और शेयरिंग करके बॉन्ड बनाने जो बनाता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसलिए कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। समझ आ गया बच्चों? अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, माने कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इससे 4 बॉन्ड बनेंगे। मान लो ये हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये 4 बॉन्ड होगा और इस तरह से ये मीथेन का फॉर्मेशन होगा CH4। अब सवाल आता है कि ये जो हाइड्रोजन है, जो कार्बन के जो 4 ये बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन का स्पेशियल ओरिएंटेशन कहाँ होना चाहिए? ओरिएंटेशन, इसका सही जगह क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हमारे वेंट ऑफ और लीबेल 2 वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा वेंट ऑफ और लीबेल, इन्होंने 1874 में कहा कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड बनेंगे उनकी पोजीशन टेट्राहेड्रॉन होगी। अब टेट्राहेड्रॉन का देखो ये स्ट्रक्चर होता है, इसी 4 जगह पर ये कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन यहां है तो ये बॉन्ड बनेगा और 2 एडजेसेंट बॉन्ड के बीच के एंगल 109 डिग्री 28। ठीक है, समझ आ रही है? इन्होंने डिफाइन कर, वेंट ऑफ और लीबेल ने इस चीज को डिफाइन किया। इसके पहले इसमें कुछ कंट्रोवर्सी था, ये था कि अगर प्लेन है तो उसमें कार्बन के जो बॉन्ड बनेंगे वो पोलर होंगे और अगर डिफरेंट स्पेस है तो उसमें कार्बन के जो बॉन्ड बनेंगे वो नॉन पोलर होंगे। इस चीज को, कंट्रोवर्सी को इन लोगों ने दूर किया और इसी कारण, इसी कंसेप्ट से
वैन टॉस को नोबेल प्राइज मिला 1901 में। वैन टॉस को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला। और सम टाइम्स कुछ समय के लिए इनको फादर ऑफ द केमिस्ट्री, फादर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया। कुछ समय के लिए कहा गया इसी कंसेप्ट को लेकर। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का होना क्यों जरूरी है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन के इतने सारे लाखों कंपाउंड्स क्यों बनते हैं। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। और चौथा में हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन का स्पेशल ओरिएंटेशन मैंने बॉन्ड किस पोजीशन पर बनता है। और ये सारी चीज हम लोगों ने आज अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। बच्चों समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो अब हम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।